हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सवाल लगाए थे कूलम्ब्स लॉ पे। डिफरेंट डिफरेंट सवाल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे वो लगाए थे। जैसे रॉड वाला प्रॉब्लम था, यूनिफॉर्म वायर वाला जो सेमी सर्कुलर वायर था उस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, वो वाले सवाल लगाए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हम लोगों ने चार्ज रखा था, बताने पूछा था मैंने कि किसी एक चार्ज पे फोर्स बताए, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन के चलते। स्क्वायर के वर्टिसेस पे हम लोगों ने चार्ज रखा था, तो उस पे में हम लोगों ने फोर्स लगाया था। फिर बीच में उसके सेंटर पे चार्ज रखा था, फिर उस पे नेट फोर्स निकाला था। तो आज कूलम्ब्स लॉ को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए देखा जाए पहला सवाल के साथ, वही रॉड वाला प्रॉब्लम किया जाए। तो जैसे ये रॉड बहुत ही लंबा है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। और इसके दूसरे एंड से ए दूरी पे एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। ये इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इस रॉड के चलते इस पे कितना फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, वही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग कैलकुलेट कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए वैसे ही पिछला ही प्रॉब्लम जैसा किया जाए, बस यहाँ पे हम लोग का लिमिट बदल जाएगा, ए से इनफाइनाइट तक लिमिट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से हम लोग x दूरी पे dx एलिमेंट लेते हैं। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये dx पे कितना चार्ज होगा, dq लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू dx हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू ही होती है, लैम्डा की वैल्यू ही होती है dq अपॉन dx, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। यहाँ पे हम लोगों ने इनफाइनेटेसिमल लेंथ लिया है और इनफाइनेटेसिमल चार्ज लिया है। तो ये dq की वैल्यू ये होगी। तो चलिए कूलम्बिक फोर्स लिखा जाए। F इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए ये भी पॉजिटिव है, प्लस लैम्डा प्लस लिखा है मैंने। अगर निगेटिव रहता तो मैंने माइनस लिख देता, ठीक है। तो ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, हर एक एलिमेंट इसका रिपेल करेगा, हर एक एलिमेंट रॉड का रिपेल करेगा। चलिए इसके चलते फोर्स लिख दिया जाए। ये क्यू नॉट के क्यू नॉट इंटू ये चार्ज डीक्यू, डीक्यू की वैल्यू लैम्डा डीएक्स, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर। चलिए ये किया जाए। ये डीएफ है, छोटा फोर्स है, छोटा एलिमेंट के चलते। पूरा टोटल फोर्स हम लोग को निकालना है तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो x की लिमिट देखिए कहां से कहां तक है। x a से स्टार्ट हो रहा है और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, x a से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, यही इसका लिमिट होगा। देखिए कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है, बस केवल जो वैरी करता है वही अंदर रहेगा, उसी को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। 1/x² dx a टू इंफिनिटी k क्यू नॉट लैम्डा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होगा। कैसे होगा ये, जैसे 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2 dx। अब ये क्या होता है, ये पावर, एक पावर वो बढ़ जाता है, डिफरेंशिएशन का ये उल्टा होता है। इसका पावर एक हम लोग बढ़ा देते हैं, +1 कर देते हैं बाई पावर के, और नीचे में बढ़ा देते हैं, जो पावर आता है नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया, x का पावर 1/-1, ये लिखे हम लोगों ने। x का पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा है। अब देखिए k क्यू नॉट लैम्डा, लिमिट पुट कर दीजिए, इंफिनिटी रखिए, -1/, ये देखिए प्लस हो गया। -1/∞ क्या होता है, 0। तो ये सिंपली हो गया k
क्यू नॉट लैम्डा अपॉन ए, यही हो गया आंसर। चलिए इसी तरह का नया प्रॉब्लम करते हैं, रॉड वाला ही प्रॉब्लम एक और है, वो भी कर लेते हैं, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। ये सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई का आप लोग फॉर्म भरते हैं वो सब में आता है, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में भी आते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये भी एक इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये इनफाइनाइट तक गया है, इंफिनिटी तक। इससे ए ऊपर, इसके पहले एंड के ए ऊपर हम लोगों ने एक चार्ज रख दिया है क्यू नॉट। तो बताना है कि ये रॉड के चलते इस क्यू नॉट पे नेट फोर्स क्या लगेगा। तो वैसे ही अप्रोच करेंगे, इंटीग्रेशन का इसमें भी यूज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं और फिर मैं यहाँ बना देता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए इसी में बना देता हूँ मैं एक छोटा सा एलिमेंट। मैं फिर वही करता हूँ, यहाँ से x दूरी पे एक dx एलिमेंट मैंने लिया, इनफिनिटेसिमल स्मॉल होता है, बहुत छोटा रहता है ये, ठीक है। अब ये dx के चलते हम इस पे फोर्स देख लेते हैं कितना लग रहा है dx के चलते। तो देखिए ये भी पॉजिटिवली चार्ज dx वाला एलिमेंट, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, रिपेल करेंगे, सेम नेचर के चार्ज है, लड़का लड़का है, लड़की लड़की है, रिपेल करेंगे एकदम। तो देखिए लाइन ज्वाइनिंग किए हम लोग, तो ये रिपेल किया। अब देखिए इसी तरह से यहाँ भी dx होगा, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, सब रिपेल करेंगे। तो यहाँ वाला dx ऐसे रिपेल करेगा, फिर ऐसे रिपेल करेगा, फिर ऐसे, फिर इनफाइनाइट पे देखिए सोचेंगे आप, तो ये देखिए एंगल ये बढ़ते जा रहा है, जैसे एक ये हुआ, फिर एक ऐसे हुआ, फिर एक ऐसे, ये जो एंगल है ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते ये पूरा इसमें मिल जाएगा इंफिनिटी पे, ठीक है। तो यही है सवाल। अब देखिए करते हैं इसको वैसे ही। अब देखिए इसको थीटा मान लिया जाए, ठीक है। अब थीटा देखते हैं कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ वाला एलिमेंट ले तो थीटा 0 होगा, इनफाइनाइट वाला एलिमेंट लेंगे तो थीटा π/2 होगा। तो चलिए करते हैं, पहले ये वाले एलिमेंट के लिए इस पे फोर्स देखें, छोटा एलिमेंट के लिए छोटा फोर्स dF, इनफिनिटेसिमल फोर्स। अब देखिए dF इधर है, अब ये दो पार्ट में बटेगा, x और y, तो इसका x और y कंपोनेंट लिख लिया जाए। हम लोग डायरेक्ट सबके लिए नहीं लिख सकते हैं, जैसे dF लिखे ऐसे, dF इज इक्वल्स टू k क्यू नॉट लैम्डा dx अपॉन ये वाली दूरी, मान लीजिए ये x है, ये l है, ये वाली दूरी का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट होगा का स्क्वायर। ऐसे नहीं कर सकते और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे तब कर सकते हैं जब हमारा फोर्स का डायरेक्शन ना बदले, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के चलते फोर्स का डायरेक्शन बदल जा रहा है, इसी वजह से ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। कंपोनेंट में कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग दो कंपोनेंट में बांटेंगे, एक y कंपोनेंट में जाएगा और एक x कंपोनेंट में जाएगा, तो कंपोनेंट वाइज हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सोचेंगे कि डायरेक्ट, वो गलत मेथड है, डायरेक्ट गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करेंगे। df का हम लोग x और y कंपोनेंट बांट देते हैं। देखिए ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा df cos थीटा, ये df sin थीटा, ठीक है। तो चलिए पहले x वाला कंपोनेंट देख लेते हैं, fx की वैल्यू क्या है df sin थीटा, और हम लोग का df क्या होगा, df होगा k क्यू नॉट इंटू ये वाला एलिमेंट पे जितना चार्ज होगा, क्या है चार्ज, वो लैम्डा इंटू dx है, अपॉन ये वाली दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू देखिए, ये थीटा है तो इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x अपॉन ये वाली हाइपोटेनस का लेंथ, तो x अपॉन हाइपोटेनस का लेंथ क्या हो जाएगा, ये b है ये p है, a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इंटीग्रेट किया जाए दोनों साइड, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। लिमिट हम लोग पुट करेंगे। चलिए, अब लिमिट अभी पुट नहीं करते हैं एक्स पे, क्योंकि इंटीग्रेशन जितना दिख रहा है आसान उतना है नहीं। इसको आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये एक्स है, लैम्डा एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करें। देखिए, इस टाइप का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से बनता है। आप सिंपली इसको पूरे को कुछ मान सकते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 1/2 कर दें, चाहे इसको ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग कर लेते हैं। चलिए, अगर x इज इक्वल टू ए tan थीटा मानेंगे तो देखिए क्या होता है, dx की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। x को हम लोग ए tan थीटा माने, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार दिए हैं, तो dx इज इक्वल टू ए tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो यही रखा जाए इसमें। अगर रखेंगे तो के क्यू नॉट लैम्डा ये बाहर आ जाएगा। x की जगह पे ए tan थीटा रखा जाए और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, का पावर 3/2। और dx की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये लिखेंगे। चलिए, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया जाए। के क्यू नॉट लैम्डा इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, बाहर निकाल देते हैं। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। ये tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा का पावर 3/2। देखिए, ये पावर 2 से इसका 2 कट जाएगा और वो फिर क्यूब हो जाएगा। के क्यू नॉट लैम्डा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, क्यूब करेंगे तो ये ए क्यूब सेक क्यूब थीटा डी थीटा ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा से ये पावर चला गया, ए स्क्वायर से ये चला गया। अब देखिए ये क्या हुआ, के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन ए हुआ, सेक थीटा को ऊपर ले गए तो कॉस थीटा हो जाएगा, और tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, और ये सेक थीटा कॉस थीटा हो गया डी थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, बचा इंटीग्रेशन में साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका लिमिट भी हम लोग लिख लिया जाए। देखिए, जब x 0 था तो थीटा हम लोगों का क्या था, x 0 था तो उस समय थीटा भी 0 है, 0 डिग्री। x जब इंफिनिटी को गया तो थीटा π/2 हो गया। ऐसे ना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे के क्यू नॉट लैम्डा, लैम्डा ऊपर है अपॉन ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। 0 से π/2 इसको करेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन ए।
इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या निकाला था, डी एफ साइन थीटा, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स। अब वैसे ही हम लोग एफ वाई निकालेंगे, वैसे ही हम लोग एफ वाई निकालेंगे। तब तक इसको मिटा देते हैं, वो एफ एक्स आ गया। एफ वाई क्या है बाबू, डी एफ वाई डी एफ कॉस थीटा, ठीक है। डी एफ की वैल्यू के क्यू नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से देखिए, ए बाई ये हाइपोटेनस, ए बाई ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट लैम्डा ए डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया। सेम सब्स्टिट्यूशन कीजिए, x इज इक्वल टू ए tan थीटा लिखिए, तो फिर dx क्या हो जाएगा, a से क्यू थीटा डी थीटा, a से स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेम सब्स्टिट्यूशन कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, एफ वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट लैम्डा ए डी एक्स की जगह पे ए से स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अंडर रूट नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 कर ही दिया है, 3/2 तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ रखा, यहाँ से एक्स की वैल्यू, तो ये ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। कांस्टेंट टर्म बाहर निकालिए और लिमिट पुट कीजिए, ए से स्क्वायर थीटा डी थीटा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। थीटा की वैल्यू फिर वही होगी 0 से π/2। जब एक्स यहाँ पे 0 रह रहा है तो थीटा भी 0, एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो थीटा π/2 को टेंड कर रहा है। कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दिया जाए, के क्यू नॉट लैम्डा ए स्क्वायर बस इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखिए ये फिर यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा तो वो सेक क्यूब थीटा बन जाएगा। ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा ही रहा, नीचे में सेक क्यूब थीटा, ये गया खत्म, ऊपर गया सेक थीटा तो कॉस थीटा बन जाएगा। ए क्यूब भी निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन क्यूब वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, 0 से π/2 cos थीटा डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, और sin थीटा 0 से π/2 1 होगा। इसकी वैल्यू आ गई, एफ वाई की वैल्यू के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन ए, एफ वाई की वैल्यू भी उतना ही आ गई। नेट फोर्स निकालना है तो सिंपली आप लोग क्या कर दें, एफ नेट का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई हो जाएगा। बेसिकली ये करेंगे 1 1 है तो √2 हो जाएगा, और क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो ये 1 कॉमन आ जाएगा, 1 1 √2 हो जाएगा, √2 टाइम्स इतना, तो यही नेट फोर्स हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको आना चाहिए। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, मैं जैसे ही सवाल लिख रहा हूँ वीडियो पॉज करके, और फिर नहीं बने तो फिर आगे वीडियो प्ले कर दीजिए।
अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये इसका लेंथ L है, ये L है, मास M, इस पे चार्ज Q, मास M, इस पे चार्ज Q, ठीक है। सस्पेंडेड है ये हवा में, ऐसे ही इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है अभी, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मैं इस सवाल के बाद बताऊंगा, तो चलिए पहले ये देख लिया जाए। इसमें हम लोग को निकालना है, ये अगर ऐसे लटका के छोड़ दे तो क्या थीटा पे ये ऐसे इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। अगर मान लीजिए धागा है, धागा से एक बॉब टंगा हुआ है जिसपे चार्ज की हुआ है, मास m है, सेम सिचुएशन, ऐसे हवा में ऐसे लटका के छोड़ देंगे धागा बांध के, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो वर्टिकल से क्या एंगल रहेगा, ये ऐसा सिचुएशन रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। तो इस टाइप के भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी ये थीटा दे देगा, पूछ देगा एल क्या है, कुछ और सिचुएशन दे देगा और कुछ गायब कर देगा। तो सेम कंडीशन से बनेगा, सेम हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए एक बॉब का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यही क्वेश्चन है, मैं इसी में फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना के बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये बॉब है, इसमें मास m है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg लगेगा नीचे डाउनवर्ड, इस पे टेंशन भी लगेगा T। ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, सेम नेचर के चार्ज है, रिपेल करेंगे इधर की तरफ, लगेगा F। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज पता है हम लोगों को, डिस्टेंस भी पता रहना चाहिए, तब तो ये F की वैल्यू लिख पाएंगे। तो देखिए ये थीटा माने हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। कैसे, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग अगर साइन थीटा लिखे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला चीज, मान लीजिए P है, ये P अपॉन ये हाइपोटेनस L, P निकालना है, P इज इक्वल्स टू L साइन थीटा। सेम सिचुएशन यहाँ भी रहेगा, ये भी L साइन थीटा, मतलब दोनों के बीच में 2L साइन थीटा डिस्टेंस हो गया। तो ये F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू K Q अपॉन 2L साइन थीटा का स्क्वायर। यही होगा। और देखिए ये यहाँ पे ये टेंशन T लगेगा इस थ्रेड में, टेंशन को भी तोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ से मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ, ये पैरेलल ये ट्रांसवर्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा, ये थीटा हो गया, तो T को तोड़ दिया जाए, इधर क्या हो जाएगा T cos थीटा, इधर T sin थीटा। देखिए इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोगों का जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है और जो वर्टिकली फोर्स लग रहा है वो दोनों बराबर होंगे। तो T cos थीटा इस केस में mg के बराबर हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है T cos थीटा और mg, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T sin थीटा इज इक्वल्स टू ये f की वैल्यू हम लोगों ने वहां से लिख लेनी है, चलिए लिख लीजिए, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस वाले इक्वेशन में इस वाले से डिवाइड कर दीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू f बाई mg, हम लोगों को थीटा निकालना है, ठीक है। चलिए थीटा की तरफ आगे बढ़ते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू f बाई mg, f की वैल्यू यहां से रखिए, k q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा f की वैल्यू अपॉन mg, तो यहाँ पे mg भी आ जाएगा, ये हो गया इसकी वैल्यू। अब देखिए ये बस ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है।
mg। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में लिख सकते हैं। बेसिकली ये थीटा में इक्वेशन है, उधर जाएगा वो साइन इनवर्स में बनेगा आंसर। तो मैं आप लोगों के लिए ये छोड़ देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, और भी कुछ मेरे को बताना है, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कर दीजिएगा। यही इक्वेशन बना हम लोग का, बस यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, एक इक्वेशन है तो थीटा निकल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे। ये आप लोग से नहीं बनेगा तो पूछिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा, नहीं बनेगा पूछिएगा, मैं अगली क्लास में बता दूंगा। देखिए इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कि कुछ इस टाइप का हम लोग का सरफेस है, यहाँ पे पार्टिकल है, इसको हम लोग ऊपर ले जाके छोड़े तो ये क्या ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, एसएचएम करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हरदम अपने मीन पोजीशन पे आने का कोशिश करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए इसी सरफेस को हम लोग ऐसे घुमा देते हैं और यहाँ पे पार्टिकल है एक, इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो ये पार्टिकल गिर जाएगा, फिर अपने मीन पोजीशन पे आएगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपने मीन पोजीशन के अलोंग आना चाहेगा, उसी के अलोंग सिस्टम करेगा, अनस्टेबल में आएगा ही नहीं। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे पार्टिकल है और डिस्प्लेस करती है तो वहीं पे जाके रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में जिसका मैकेनिक्स अच्छा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स भी अच्छा रहेगा, तो इस पे हम लोग चलिए एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, और यहाँ पे एक हम लोग Q चार्ज बड़ा वाला Q मिडिल में एकदम रख दिए, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? जैसे इसको मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेस करके छोड़ दिए तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, ये इधर जाएगा तो इसका फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, और फिर ये इसका फोर्स भी, ये इसका फोर्स इधर लगेगा, इसका फोर्स इधर लगेगा, इसका फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, फिर वापस आना चाहेगा। उसी तरह जब यहाँ पे आएगा तो इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाने लगेगा इसके कंपैरिजन, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसी तरह मान लीजिए फिर ऐसा ही कंडीशन, ये चार्ज फिक्स्ड है, ये भी चार्ज फिक्स्ड है, फिक्स्ड। अब देखिए यहाँ पे बीच में चार्ज रखा मैंने Q प्लस Q, अब इसको y डायरेक्शन के अलोंग मैंने मूव करा दिया, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे आप लोग सोचिए। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे आया तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ पे आया इस पे इधर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स y डायरेक्शन में ही चला जाएगा, मतलब पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा, तो ये इस टाइप का इक्विलिब्रियम यही वाला टाइप का है, पार्टिकल आगे बढ़ गया वहां पे आया ही नहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे हम लोग Q की जगह माइनस Q रख दें तब क्या होगा बताइए? अगर यहाँ माइनस Q अगर हो गया, ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्योंकि अगर पार्टिकल यहाँ पे गया तो इसका फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, खींचने लगेगा, इसके कंपैरिजन ज्यादा खींचेगा तो उसी की तरफ आगे बढ़ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, अगर वही पार्टिकल अगर
यहाँ पे ये माइनस क्यू रहता तब क्या बनेगा, देखिए माइनस क्यू रहता, यहाँ पार्टिकल गया तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, नीचे की तरफ आना चाहेगा। उसी तरह सेम सिचुएशन अगर यहाँ रहेगा, इसको इधर खींचेगा, इसके ऊपर की तरफ आना चाहेगा, मतलब अपने मीन के अलाउंग आना चाहेगा, तो ये फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा अगर ये माइनस क्यू रहेगा तो इस पे हम लोग सवाल लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।